हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में बिहार स्टेट एग्जाम 2025 के पेपर की एनालिसिस करने वाले हैं। 9 नवंबर 2025 का सेकेंड शिफ्ट का पेपर हो चुका है। सेकेंड शिफ्ट का पेपर 2 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक कंडक्ट कराया गया, जिसमें बिहार स्टेट एग्जाम का पेपर सेकेंड हुआ है। तो यहाँ पे शिक्षण कला और जीके के प्रश्न करने वाले हैं। तो ये स्टेट एग्जाम में पूछा गया सबसे पहला प्रश्न है, शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षण का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वह व्यवहार परिवर्तन का होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपका है यहाँ पे, अधिगम की प्रक्रिया में जो पुनर्बलन है उसका क्या कार्य है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रेरणा देना होता है। पुनर्बलन का जो कार्य होता है वह प्रेरणा देना होता है। तो यहाँ पे ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि अधिगम का सर्वोच्च वातावरण कौन सा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, सहयोगात्मक वातावरण। ऑप्शन नंबर जो डी में दिया गया, डी वाला आपका राइट आंसर है। इसके बाद अगला है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी के 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी में संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र और क्रियात्मक क्षेत्र आते हैं, और इसको यहाँ पे 3 क्षेत्र में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है कि ब्लूम के अनुसार जो मूल्यांकन है किस स्तर पर आता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह उच्च स्तर पर आता है जो मूल्यांकन होता है। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि अनुदेशात्मक उद्देश्य किससे संबंधित है। अनुदेशात्मक उद्देश्य का जो संबंध है वह विद्यार्थियों की उपलब्धियों से है। ऑप्शन नंबर जो बी में दिया गया है, बी वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि वाद विवाद विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो वाद विवाद यहाँ पे जो विधि है इसका यहाँ पे उद्देश्य चिंतन और तर्कशीलता है। तो यहाँ पे क्या होगा, चिंतन और तर्कशीलता का विकास हो जाएगा, वाद विवाद विधि से होता है। तो बी वाला राइट आंसर है। प्रश्नोत्तर विधि का आविष्कार किसने किया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुकरात ने किया था। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है कि प्रदर्शन विधि विशेष रूप से किस विषय में उपयुक्त है। जो प्रदर्शन विधि है वह देखेंगे रसायन शास्त्र के लिए है। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि पाठ्य योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो शिक्षण है, जो शिक्षण का कार्य है उसको व्यवस्थित बनाना। तो यहाँ पे हो जाएगा शिक्षण को व्यवस्थित बनाना। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि हार्वर्ड की जो पाठ्य योजना है उसमें प्रथम चरण कौन सा है। हार्वर्ड की जो पाठ्य योजना है उसमें जो पहला चरण है वह देखेंगे आपका तैयारी का होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट की पाठ्य योजना तैयार करते समय किस सिद्धांत का यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा आपका, बाल केंद्रित सिद्धांत का ध्यान रखना चाहिए। बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट के सूक्ष्म शिक्षण में शिक्षण कौशल की अवधि होती है। जो देखिए आपका सूक्ष्म शिक्षण होता है उसमें जो शिक्षण कौशल है उसकी जो अवधि है वह होती है 5 से 7 मिनट के बीच की ही रहती है। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है कि सूक्ष्म शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षण कौशल का अभ्यास। सूक्ष्म शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह होता है कि जो शिक्षण कौशल होते हैं उसका अभ्यास किया जा सके। तो बी वाला राइट आंसर है। अनुदेशात्मक विश्लेषण का तात्पर्य है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से, शिक्षण प्रक्रिया का जो चरणबद्ध विश्लेषण है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला है कि कक्षा में प्रभावी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सबसे आवश्यक तत्व है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुशासन और सहभागिता होनी चाहिए। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर होगा। अगला है कि कक्षा में नकारात्मक व्यवहार को नियंत्रित करने का सर्वोत्तम उपाय है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, परामर्श और सहयोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी वाला दिया गया यह राइट आंसर होगा। अगला है कि प्रभावी कक्षा का यहाँ पे लक्षण है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी रहती है। जो प्रभावी कक्षा होती हैं उसमें देखेंगे विद्यार्थी की बिल्कुल सक्रिय भागीदारी रहती है। तो बी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट की अच्छी पुस्तक की विशेषता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, चित्रों एवं उदाहरणों का प्रयोग हुआ हो। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट की विद्यालय पुस्तकालय का मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, आत्म अध्ययन की जो प्रवृत्ति है उसका विकास करना या विकसित करना।
आत्म अध्ययन की जो प्रवृत्ति है उसको विकसित करना यहाँ पे विद्यालय पुस्तकालय का मुख्य उद्देश्य है। तो बी वाला राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट की पुस्तकालय उपयोग के प्रति विद्यार्थियों को प्रेरित करना किसका यहाँ पे कार्य है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी का। यहाँ पे पुस्तकालय उपयोग के प्रति विद्यार्थियों को प्रेरित करना या प्रधानाचार्य, पुस्तकालय अध्यक्ष, शिक्षक सभी का यहाँ पे कार्य होता है। तो डी वाला राइट आंसर होगा। आदर्श शिक्षक का प्रमुख गुण क्या है। तो आदर्श शिक्षक दिया गया, आदर्श शिक्षक हो जाएगा यहाँ पे सहानुभूति। उनका जो प्रमुख गुण होता है वह सहानुभूति का रहता है। तो बी वाला राइट आंसर है। शिक्षक को शिक्षण में क्या अपनाना चाहिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा नवाचार, हमेशा नवाचार को अपनाना चाहिए। तो बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि शिक्षक की सफलता का मापदंड है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों का व्यवहार परिवर्तन। विद्यार्थियों के व्यवहार में कितना परिवर्तन है उसी के आधार पर यहाँ पे जो शिक्षक की सफलता होती है उसको मापा जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला राइट आंसर होगा। अगला है कि मूल्यांकन का उद्देश्य है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सुधार हेतु प्रतिक्रिया प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर है। आकलन से शिक्षक को क्या सहायता मिलती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा परीक्षा समय तय करने में। ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है कि सतत एवं जो व्यापक मूल्यांकन है उसका मूल सिद्धांत क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा निरंतर सुधार और समग्र विकास होता है। ऑप्शन नंबर जो बी वाला दिया गया यह राइट आंसर होगा। पाठ्यक्रम निर्माण में सर्वाधिक ध्यान दिया जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों की आवश्यकता पर। जो पाठ्यक्रम जब बनता है उस समय देखेंगे विद्यार्थी की आवश्यकता पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे केयर करना होता है, ध्यान देना होता है। तो बी वाला राइट आंसर होगा। सह शैक्षिक क्रियाकलाप पाठ्यक्रम का। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह अभिन्न अंग है। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर है। अगला है कि गतिशील पाठ्यक्रम का अर्थ है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा समयानुसार परिवर्तनशील। गतिशील पाठ्यक्रम का अर्थ होता है कि समयानुसार उसमें परिवर्तन हो। तो बी वाला राइट आंसर है। अगला है कि मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार किस परिषद के माध्यम से यहाँ पे किया था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो मौर्य सम्राट अशोक थे उन्होंने बौद्ध धर्म का जो प्रचार था वह तृतीय बौद्ध परिषद के माध्यम से किया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट कि भारत का कौन सा राज्य है जो ब्लू इकोनॉमी है उसके विकास में अग्रणी है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी वाला है यह राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो समानता के अधिकार से संबंधित है। समानता का अधिकार दिया गया है तो यह देखेंगे अनुच्छेद 14 से 18 में है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। भारत में जो मौद्रिक नीति है वह कौन बनाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक जो आपका आरबीआई है, आरबीआई के द्वारा यहाँ पे बनाया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो बी वाला दिया गया है यह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी छात्र बिहार स्टेट एग्जाम के पेपर सेकंड की तैयारी कर रहे हैं वह शिक्षण कला और अन्य दस्ता के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले सकते हैं। बिहार स्टेट एग्जाम में 150 प्रश्न पूछा जा रहा है। 100 नंबर आपके सब्जेक्ट से, 50 नंबर आपका शिक्षण कला और अन्य दस्ता से। जो 50 प्रश्न पूछा जा रहा है शिक्षण कला और अन्य दस्ता का, उसमें देखेंगे 35 से 40 प्रश्न लगभग प्रीवियस ईयर पेपर से रिपीट हो रहा है। सिर्फ आपको 2019, 20, 23, 24 का प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ना है और पूरे 46 पेपर का आपको हल मिल रहा है। आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ रहने वाला है। तो आपको यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। इस व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ लिख देना बिहार या स्टेट, और जैसे ही आप यहाँ पे बिहार स्टेट लिख करके मैसेज करेंगे आपको रिप्लाई किया जाएगा और आपको सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी होगी। जैसे ही 30 रुपये की पेमेंट करेंगे तुरंत शिक्षण कला और अन्य दस्ता के लिए जो प्रीवियस ईयर पेपर का PDF है वह आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके प्रीवियस ईयर पेपर जरूर पढ़ लीजिए क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आपके रिपीट हो रहे हैं। बिहार स्टेट एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर करके आएंगे और काफ़ी आपको हेल्प भी मिलने वाली है प्रीवियस ईयर पेपर से। तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। तो जो शांति निकेतन है उसकी स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर होगा। ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है। ध्वनि की बात किया गया है तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ठोस में। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है कि कौन सा तत्व है जो सौर ऊर्जा सेल के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। जो यहाँ पे सोलर सेल लगे होते हैं उसमें देखेंगे सिलिकॉन का प्रयोग होता है।
तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। डीएनए की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है कि कंप्यूटर में जो बायोस होता है उसका पूरा रूप क्या है? तो बायोस है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ऑप्शन नंबर जो ए वाला दिया गया है यह बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है कि बिहार में जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसको आधुनिक रूप से पुनर्स्थापित किस वर्ष में यहाँ पे किया गया था? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा 2014 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो जो भी छात्र बिहार स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वह यहाँ पे शिक्षण कला और अन्य दस्ता के लिए जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको लेकर के एक बार ज़रूर पढ़ के जाइएगा एग्जाम में। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है और आपको 2019 का, 20 का, 23 का और 24 का प्रीवियस ईयर पेपर मिलेगा। और आपको सिर्फ व्हाट्सएप पे बिहार स्टेट लेकर के मैसेज करना है। 30 रुपये की सिर्फ पेमेंट है, तो एक बार मैसेज जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।